नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है निष्पक्ष न्यूज का। और आज निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की। आज देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जहांगीरपुरी इलाके में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। सुबह 10 बजे जब कोई अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, जब जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर अवैध निर्माण और मकानों के अवैध छज्जों को नोच रहा था। दुकानों को दीवारें गिराई जा रही थी, गुमटियों और रेहड़ी पटरी वालों के खोमचे तबाह किए जा रहे थे। आज जहांगीरपुरी में एमसीडी के 7 बुलडोजर गर्दा उड़ा रहे थे, तो वहीं सियासत में धूल भरा तूफान भी दिखाई दे रहा था। जरा देखिए जहांगीरपुरी की बुलडोजर वाली पूरी अनकट स्टोरी। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे और जहांगीरपुरी की सड़कों पर 7 बुलडोजर दौड़ रहे थे। जहांगीरपुरी में एमसीडी के 7 बुलडोजर ने घुसते ही अपना काम शुरू कर दिया। एमसीडी पहले ही ऐलान कर चुकी थी, सड़क को अपनी जागीर मत समझे, जहांगीरपुरी के लोगों बुलडोजर आ रहा है। बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3, बुलडोजर नंबर 4, बुलडोजर नंबर 5, बुलडोजर नंबर 6, बुलडोजर नंबर 7, पहला बुलडोजर सुबह 10 बजे। बुलडोजर चलने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जहांगीरपुरी के आउटर जो हिस्सा है 50-100 मीटर की दूरी में, यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई आपको सामने की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। सीधी तस्वीरें यहाँ पर जो भी लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था, अब कुछ भी ऐसा जो अवैध रूप से नजर आएगा सभी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल विपनेश ये है कि आखिर ये हिंसा के बाद अगर इस तरह से एमसीडी की अब नींद खुली है तो आखिर बहुत देरी क्यों नहीं हो गई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। दूसरा बुलडोजर सुबह 10:40 पर। बुलडोजर के जरिए, जेसीबी के जरिए यहाँ का सामान हटाया जा रहा है। ये कहा जाए कि इनका रोज जो छोटा मोटा जो काम था वो यहीं से चलता था। और ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि सिविक एजेंसी अपने काम पर है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप घरों में जाएं और जिस तरीके की तस्वीर आपको दिख रही है, जो हिस्सा था बढ़ाया हुआ वो हिस्सा भी तोड़ा जा रहा है। यानी जो कहा जाए पगडंडियाँ थी, यानी जो सीढ़ियों के हिस्से थे छोटे, उनको भी तोड़ा जा रहा है। आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि लोग हैं वो बैठ गए हैं अपने घरों के आगे, वो इस बात की मिन्नत कर रहे हैं छोड़ दीजिए। लेकिन तस्वीर यही है कि सिविक एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस उन्हें बता रही है आप हटें यहाँ से। ये तस्वीरें देखिए जिनकी ये एनक्रोचमेंट हटाई जा रही है, ये वो महिला है, उन्हीं के घर पे मैं मौजूद हूँ। और ये तस्वीरों में देखिए वो इस तरीके से बता रही है कि हमारे पूरे घर को तोड़ दिया गया है। पूरे क्या तोड़ दिया? तीसरा बुलडोजर सुबह 11 बजे। सिस्टम जब जगती है तो कुछ कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखती है। ये जहांगीरपुरी का कुशल चौक और कुशल चौक पर ये एमसीडी की कार्रवाई वर्षों से इस तरह रोड पर एनक्रोचमेंट हुआ पड़ा था। अवैध निर्माण, ये दुकान थी, एक जूस की दुकान थी, इसे गिराया जा रहा है। किसी तरह की अशांति न फैले इसके लिए यहाँ पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स से दिल्ली पुलिस के जवान और साथ ही साथ
एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहूँगा। यहाँ की इमारतों पर, यहाँ के घरों पर आपको दूर दूर तक पुलिस दिखेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखेंगे। और वर्षों से इस जहांगीरपुरी के इलाके में अवैध अतिक्रमण था। अब सिस्टम हरकत में आया है क्योंकि यहाँ मीडिया आई है और उसके बाद की कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने हैं। चौथा बुलडोजर सुबह 11:45 पर। जो कार्रवाई कुशल चौक पर जो बाहर की तरफ, सड़क की तरफ जो रेहड़ी और खोखे लगे होते हैं उन पर की जा रही है, लेकिन अब जो कार्रवाई है वो दुकानों पर की जा रही है। दुकानों ने जो बाहर निकालकर अपने अपने जो वो परछत्ती बनाई हुई है उनको तोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मकान है सभी के बाहर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कुछ इंक्रोचमेंट है। और एमसीडी ने ये फैसला किया है कि कोई भी थोड़ा सा भी इंक्रोचमेंट जिसका है उस पर कार्रवाई की जाए। और पहले यहाँ पर जितनी ये रेहड़ी पटरी थी इन पर रेहड़ियों को तोड़ा गया, उसके बाद जो खोखे थे उनको तोड़ा गया, और उसके बाद ये दुकानों पर जितने भी कई लोगों ने आगे बढ़ाकर कब्जा किया होता उनको भी तोड़ा गया। पांचवा बुलडोजर दोपहर 12:30 बजे। लगातार कार्रवाई जारी है। पहले कुशल चौक पर एक जो अवैध कब्जा था, अवैध निर्माण था, उसको हटाया गया। और अब ये आप देख सकते हैं कि ठीक जामा मस्जिद के बाहर की तरफ जो भी अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 तारीख को जो शोभा यात्रा जब निकल रही थी, जो पूरी घटना हुई थी, उसकी शुरुआत इसी मस्जिद से के बाहर से हुई थी। और यहीं पर पूरा बवाल हुआ था। जब शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी यहीं से पूरा बवाल हुआ था। और ये तक जानकारी आई कि यहाँ से भी पथराव किया गया था। और आप ये तस्वीरें ठीक बिल्कुल मस्जिद के सामने की देख रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त ये एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी देर पहले ही ये आदेश जारी कर चुका है कि जहांगीरपुरी में स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। जहांगीरपुरी पर अवैध कब्जेदारों के कब्जे को बुलडोजर ने उखाड़ दिया। दीपक दुबे, राहुल प्रकाश, प्रभाकर मिश्रा के साथ विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। वैसे जहांगीरपुरी में बुलडोजर निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रहा था। एक तरफ से अवैध निर्माण गिराए जा रहे थे, राम और रहीम में बिना भी भेद किए बुलडोजर सब पर अपना पंजा मार रहा था। लेकिन इस अवैध इमारत को निशाना बना रहा था वो हर अवैध इमारत को। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब बुलडोजर ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया और एक समुदाय की तरफ से ये आरोप लगाए जाने लगे कि बुलडोजर सिर्फ एक खास समुदाय को ही निशाना बना रहा है। तो आखिर उस वक्त ऐसा कौन सा कंफ्यूजन पैदा हो गया जिससे उस पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगने लगा? जरा देखिए। हमारा आपस में हमेशा का भाईचारा खत्म करने का काम करा जा रहा है। इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की गई है। इससे पहले एमसीडी वाले सो रहे थे, आते हैं घूस लेके चले जाते हैं बस। हिंदुस्तान की माएं अब अपने बच्चों से कह रही हैं, बेटा कोई गलत काम मत करना वरना बुलडोजर घर गिरा जाएगा। यह जहांगीरपुरी है जिसे दंगाइयों ने अपनी जागीर समझ रखा था और इस जागीर वाली जगहों पर खड़ी इमारतों को एमसीडी ने अपने बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर का मकसद साफ था, आदेश साफ था, जहां दिखे अवैध कब्जा बुलडोजर चढ़ा दो। राम की दुकान हो या रहीम का मकान, दिवाकर का कारखाना हो या दानिश का कबाड़ खाना, मुंशी की रेडी पटरी हो या प्रेम का खुमचा, बराबरी से चला सब पर बुलडोजर का पंजा। करीब 3 अवैध दुकानों को तोड़ा, जूस की दुकान तोड़ी, पान की गुमठी तोड़ी, कई दुकानों के अवैध छज्जे तोड़े, कई अवैध मकानों के छज्जे गिराए, सड़क पर कबाड़ के कब्जे को हटाया, मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण तोड़ा, रेड़ी पटरी वालों के खुमचे तोड़े।
सड़क को कबाड़ घर बना लेने वालों का बुलडोजर ने कचूमर निकाल दिया, लेकिन मस्जिद तक बुलडोजर ने आते आते कंफ्यूजन पैदा कर दिया और एक अलग सा शोर होने लगा। मस्जिद के बाहर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा। अवैध कब्जा निर्माण ध्वस्त होने लगा तो एक तरफा कार्रवाई की बात होने लगी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि बुलडोजर सिर्फ मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ रहा है। 11:17 पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था, उसके बाद भी मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया। ये गलत है। ना सरकार निष्पक्ष है, ना ही खाकी और कलम, कोई निष्पक्ष नहीं है यहाँ पे। सर ले दे के इनका सिर्फ यही काम रह गया, मंदिर मस्जिद पे लाके छोड़ दिया। बस आदमी के दिल में ये खटास है कि हमारी मस्जिद टूट गई, मंदिर रह गया। ले दे के सिर्फ मंदिर मस्जिद पे आके लास्ट मामला ये रह गया। दिल में खटास डाल दी कि मस्जिद उनकी टूट गई, इनका मंदिर रह गया। दिल में खटास दिल में आ गई। कार्रवाई में भी इन्होंने मंदिर मस्जिद पर लाकर कार्रवाई रोक दी। मस्जिद के आगे सारा अतिक्रमण जो भी था वो तोड़ दिया गया और मस्जिद के आगे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने भी इसमें भी इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की गई है। अधिकारी के पास आ गया था जवाब, उन्होंने कहा था कि हम रोक देंगे, सब कुछ लेके चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इनके अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनके मेन अधिकारी के पास ऑर्डर आ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा कतई नहीं है कि एमसीडी की मंशा में सिर्फ मस्जिद के अवैध निर्माण को ही तोड़ना था या फिर किसी एक समुदाय की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। मस्जिद के आगे के हिस्से का अवैध निर्माण तोड़कर बुलडोजर मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान बुलडोजर ने ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया जिसे समझने में लोगों को काफी वक्त लग गया और वो कहते रहे कि एमसीडी के बुलडोजर ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की। दीपक दुबे, राहुल प्रकाश, प्रभाकर मिश्रा के साथ विमल कौशिक, जहांगीरपुरी, न्यूज़ 24। और चलिए फिलहाल निष्पक्ष न्यूज में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।